Good morning, everybody. In the last video, I was discussing about the zeros of the polynomial, है ना। आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और जीरोज क्या होते थे ये मैंने आपको बता दिया था कि x के जगह पे कोई भी अगर आप ऐसा नंबर डालते हो जिसको डालने पे पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, दैट इज़ ओनली द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल लेता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस थ्री। अब इसके मेरे को जीरोज़ निकालने हैं, तो मैं सीधा क्या करूँगा कि मैं सीधा यहाँ पे पी एक्स को इक्वेट करूँगा जीरो के साथ में, मतलब एक्स माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ, तो एक्स इक्वल टू थ्री। मतलब x के जगह पे जब मैं थ्री रखूँगा तो इस पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू बिल्कुल भी जीरो आ जाएगा। आप रैंडमली चेक कर सकते हो कि जब x की जगह पे थ्री रखोगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो तो आ ही जाएगा। तो आप यहाँ पे सोचो कि x की जगह पे मैं ऐसा कोई और नंबर रख सकता हूँ जिसको रखने पे ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा और कोई नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिसको रखने पे ये पूरा जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी आपको जीरो आ जाए। तो इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का अगर मैं नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में बात करूँगा, नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में बात करूँगा, नंबर ऑफ जीरोज़, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं? बिल्कुल भी एक ही जीरोज़ है, जो कौन है, जो कि है बिल्कुल भी थ्री, है ना। कौन है वो? थ्री है। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये पी एक्स है ना। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ एज अ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का, ठीक है। अब मुझे इसके जीरोज़ निकालने हैं, इसको जीरोज़। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया। सीधा आपको क्या करना है, पी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है ना। तो फॉर जीरोज़ हम लोग क्या करेंगे कि जो पी एक्स है इसको इक्वेट कर लेंगे बिल्कुल भी जीरो के साथ में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को इक्वेट कर लेंगे ज़ीरो से। अब जब यहाँ पे इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से तो x का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है x है तो यहाँ से बिल्कुल भी आप एक x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा बिल्कुल भी मिडिल टर्म स्प्लिट, या जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपने क्लास 8 में पढ़ा है। उसमें हम लोग क्या करते थे, बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं कि उसका मल्टीपल फर्स्ट और लास्ट के बराबर आता है, और ऐड कर रहे हैं बिल्कुल यही आएगा। तो इसको मैं अगर स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं स्प्लिट करूँगा एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स और माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि आप चेक कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स और वन इंटू माइनस सिक्स बिल्कुल भी इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। और इसको ऐड करेंगे प्लस थ्री और माइनस टू तो वापस से एक्स आ जाएगा। तो उसको ना बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। इसके बारे में मैं अगला एक्सरसाइज जो आएगा फैक्टराइजेशन में उसमें मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो अब ये जब मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है तो यहाँ पे देखो, पहले आपके पास कितने टर्म थे? तीन टर्म थे, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद बिल्कुल भी ये चार टर्म हो गए हैं। तो इन चार टर्म में अगर फर्स्ट टू टर्म में अगर कुछ कॉमन देखते हैं तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस थ्री। और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस टू कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो, थ्री टर्म से फोर टर्म से टू टर्म, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? एक्स प्लस थ्री कॉमन है। तो एक्स प्लस थ्री कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, जब दो टर्म का मल्टीपल ज़ीरो होगा, कभी भी आप देखोगे जब दो टर्म का मल्टीपल जीरो है तो इस केस में आइदर ये टर्म या ये टर्म जीरो होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट को मैं थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ। देखो, अगर कोई भी दो टर्म, अगर a इंटू बी, अगर कभी भी दो टर्म का वैल्यू अगर आपको जीरो है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में आपको ज़ीरो आ रहा है, तो आइदर इफ़ a इक्वल टू ज़ीरो और b इक्वल टू ज़ीरो, अगर दो टर्म का मल्टीपल अगर ज़ीरो है तो उनमें से या तो a ज़ीरो होगा या तो b ज़ीरो होगा। तो इसके हिसाब से अगर समझते हैं, अगर x प्लस थ्री और x माइनस टू का मल्टीपल ज़ीरो है तो आइदर ये टर्म आपको बिल्कुल भी ज़ीरो होगा या फिर आपको ये टर्म बिल्कुल भी ज़ीरो होगा। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना। इसको कंपेयर करते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इफ़ x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा? माइनस थ्री, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि x माइनस टू, इफ़
x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देखोगे x के बिल्कुल कितने वैल्यूज़ मिले, x के आपको बिल्कुल 2 वैल्यूज़ मिले। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप चाहो तो एक एक करके रख के इसमें चेक कर सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे इसके कितने सारे जीरोज़, जो ये 2 जीरोज़ हमने निकाले हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। तो चलो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p एक एक करके पुट करते हैं, -3। तो जब मैं -3 पुट करता हूँ, -3 तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -3 और यहाँ पे -6। -3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9, यहाँ -3 और ये -6, ये 9 - 9 इज इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल 0, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग। p कितना रखना है 2, तो लिखेंगे 2। तो मैं यहाँ लिखूँगा आपको 2 का स्क्वायर और +2 और -6, 2 का स्क्वायर 4 और +2 -6, 4 और 2 6 और -6 इक्वल टू 0। तो आपने देखा यहाँ पे कि इस पॉलिनॉमियल में आपके कितने सारे जीरोज़ आए, 2 जीरोज़ आए। कौन कौन से, -3 और 2। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ़ जीरोज़ लिखूँगा, नंबर ऑफ़ जीरोज़, तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका -3 एंड दूसरा क्या था आपको 2। मतलब आपने एक बार x की जगह पे -3 रखा और एक बार -2 रखा, तो दोनों केसेस पे रखने पे आपको बिल्कुल भी पॉलिनॉमियल का वैल्यू बिल्कुल 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे -3 और 2 ये दोनों जो हैं इस गिवन पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो नंबर ऑफ़ पॉलिनॉमियल्स, जो कोई भी पॉलिनॉमियल्स है उसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो हैं वो हम लोग कैसे पता करें कितने सारे होंगे। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पॉलिनॉमियल है, ये इसका बिल्कुल भी आप देखोगे डिग्री, मतलब इसका डिग्री कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे पावर जो है 1 है, तो डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 है तो जीरो आपको कितना मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो कि x² + x - 6 है, इसका डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर 2 है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने मिल रहे हैं, 2 है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी पॉलिनॉमियल के जितनी भी डिग्री होती है, जो भी उसकी डिग्री होती है, उतने सारे उसके जीरोज़ होंगे। इसका मतलब कोई भी अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसका बिल्कुल भी डिग्री 1 होगा, मतलब उसके सिर्फ एक ही जीरोज़ होंगे। मतलब x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जिसको रखने पे पूरा पॉलिनॉमियल 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये x² + x - 6 ऐसे पॉलिनॉमियल जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, तो इस केस में जो डिग्री है वो 2 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ से क्लियरली समझ लेते हैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री जो है, डिग्री अगर 1 होगा तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ जीरोज़ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ़ जीरोज़, तो उसके जीरोज़ 1 होंगे। अगर डिग्री 2 होगा तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2, अगर 3 होंगे तो 3, अगर ये 4 होगा तो 4 एंड सो ऑन। मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल के जितने डिग्री होंगे उतने सारे उसके पॉलिनॉमियल होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे इसका जो जनरल इक्वेशन आपको पता है, ये ax + b, तो इसमें x के एक ही ऐसे वैल्यू होंगे जिसको रखने पे पूरा वैल्यू 0 होगा। और इसका ये ax² + bx + c, ये आ गया क्वाड्रेटिक का। फिर ये आ जाएगा ax³ + bx² + cx + d, ये आ गया बिल्कुल आपको क्यूबिक का। फिर आ जाएगा ax का पावर 4 bx³ cx² + dx और +e, तो ये हो गया आपको बिल्कुल भी बाई क्वाड्रेटिक का, है ना। तो जितने डिग्री होंगे किसी पॉलिनॉमियल के, जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने सारे जीरोज़ होंगे। तो आई थिंक जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल आपको बिल्कुल भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ओके, थैंक यू वेरी मच।